हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आदित्य डिकोडिंग इको। आज हम अपनी कंसेप्ट सीरीज़ के सेकंड टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है टेलीकॉम सेक्टर, जिसमें हम समझेंगे कि ये पूरा AGR इशू है क्या और कैसे इसने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया है और एक ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट को डुओपोलिस्टिक से धीरे धीरे मोनोपोलिस्टिक की ओर लेकर जा रहा है। ये पूरे टॉपिक को हम कई पॉइंट्स में समझेंगे। उसको समझने से पहले सबसे पहले हम चाहेंगे कि इसको एक स्टोरी फॉर्म में समझ लें कि हुआ क्या था। 1995 के रेंज में सबसे पहले चेंजेस आए। जो 1992 में LPG आया, लिबरलाइज हुआ मार्केट, तो 1994 में टेलीकॉम पॉलिसीज़ आई जिसमें कहा गया कि हम लाइसेंस इशू करेंगे और कंपनीज जो प्राइवेट मोबाइल प्लेयर्स हैं वो परचेज़ करेंगे और उसके बाद वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, जिससे वो पैसा जनरेट करेंगे। लेकिन जो लाइसेंस फ़ीस थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत सारे प्लेयर नहीं तैयार हुए कि वो लाइसेंस खरीद पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलिए कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं और 1999 के रेंज में पहली बार आया कि ये लोग कुछ शेयर दे देंगे, मीन्स कुछ रेवेन्यू का एक पोर्शन दे देंगे गवर्नमेंट को। चलिए दोनों लोग खुश थे। चीज़ें आगे बढ़ी 2003 में। 2003 में हुआ क्या कि मार्केट में मीन्स लॉ जो था, कुछ एक रिटन फॉर्मेट में जो लॉज आए उसमें एक जगह दोनों में मतलब टशल हो गया। गवर्नमेंट और टेलीकॉम कंपनीज़ में हुआ क्या कि गवर्नमेंट बोली कि आप जितना रेवेन्यू टेलीकॉम सेक्टर से कमा रहे हैं और उसके अलावा ये पैसा और जगह भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से भी पैसा कमा रहे हैं, तो नॉन टेलीकॉम का भी एक हिस्सा आप हमें देंगे। तो ये कंपनीज बोली ये तो बिल्कुल गलत है, हम आपको टेलीकॉम का पोर्शन देंगे, जितना हम टेलीकॉम सेक्टर से पैसा कमा रहे हैं बस उसका देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा आप एग्जिस्ट कर रहे हो क्योंकि आप टेलीकॉम सेक्टर से पैसा कमा रहे हो और वही पैसा आप इधर उधर इन्वेस्ट कर रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो और रेंट पे दे रहे हो या प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, अलग अलग तरीके से पैसा कमा रहे हो, आपको देना पड़ेगा। तो तैयार नहीं हुई जो ये कंपनीज थी, मोबाइल कंपनीज, उन्होंने कहा नहीं हम कोर्ट में जाएंगे। तो वो कोर्ट में चली गई और 2005 में ये मामला कोर्ट में गया और 2015 में जो एक ट्राइब्यूनल कोर्ट था उसने डिसीजन दिया टेलीकॉम कंपनी के फेवर में कि नहीं आप ये गलत कर रही है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को बस उनसे जो टेलीकॉम सेक्टर का पैसा है वही लेना चाहिए। और इस बीच हुआ क्या, ये पूरा मामला कोर्ट में था, तो मतलब एक भी अमाउंट जमा नहीं किया किसी भी कंपनी ने, क्योंकि कहा ये सारा जो प्रॉब्लम है वो अभी कोर्ट में चल रहा है, तो पहले डिसाइड तो हमें कितना देना है, अभी हम नहीं देंगे। तो वो सारा पैसा बर्डन होता गया, एक दूसरे के ऊपर ड्यू होता गया और उस पर इंटरेस्ट लगते गए, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता गया और अमाउंट बहुत बड़ा हो गया। फाइनली 2015 में जब गवर्नमेंट हार गई तो वो सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में जो दीपक मिश्रा जी थे उनकी बेंच ने फेवर में सुनाया गवर्नमेंट के। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को तुरंत ये पैसा लेना चाहिए इन टेलीकॉम कंपनीज से। तो टेलीकॉम कंपनीज बोली कि हम ये पैसा नहीं दे पाएंगे इतना कम टाइम में। तो दीपक मिश्रा जी ने कहा कि आप लोगों को जेल हो जाएगी। तो फिर एक आपस में सामंजस्य बनाकर पहले 10 से 20 साल का टाइम मांग रहे थे, तो 10 साल का टाइम दिया गया है और उस 10 साल में इन टेलीकॉम कंपनीज को पैसा देना है। तो ऐसे कंडीशन में कई कंपनी जान गई कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और वो मार्केट छोड़ दी। एयरसेल हुआ, आरकॉम हुआ जो GSM सिम आती थी, और उसके अलावा टेलीनॉर और बहुत सारी कंपनीज थी, सब खत्म हो गई, डोकोमो, यूनिनॉर। तो बचे बस 3 प्लेयर, एक जियो, क्योंकि जियो नया था इसलिए वो 2016 में आया था, उसके ऊपर चार्जेस कम लगे थे इसलिए वो बच गया, और एक बचा जो आपका भारती एयरटेल है, वो भी बहुत स्ट्रगल करके बचा। वोडाफोन आइडिया का मर्जर करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे चार्जेस थे। ये था पूरा मामला जिसको मैंने एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बता दिया। चलिए इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जो झटका लगा और सितंबर 2019 में और कोर्ट ने कहा कि आप जो डेफिनेशन है गवर्नमेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की डॉट की, उसके थ्रू ये टेलीकॉम कंपनीज सारा पैसा गवर्नमेंट को देंगी। और उसमें
जो लाइसेंस फ़ी और स्पेक्ट्रम फीस के अंडर जितने चार्जेस आते हैं आपको सब देने पड़ेंगे, और ये सारे चार्जेस मिलाकर 1.3 लाख करोड़ पहुंच गए। और कंपनीज बहुत स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि जियो ने मार्केट को डिसरप्ट कर दिया था, तो उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो जियो ने किया वो भी अलाउ नहीं है, लेकिन ट्राई क्यों आंखें बंद की थी अपनी ये हमें नहीं पता, क्योंकि 3 मंथ या 6 मंथ आप फ्री सर्विस देके किसी मार्केट को डिसरप्ट नहीं कर सकते इतना बैडली, और उसने कर दिया। और कंप्लेंट्स तो हुई बहुत सारी, लेकिन फ़िलहाल अभी उसके खिलाफ कोई भी वर्डिक्ट नहीं आया है। केसेस चल रहे हैं कोर्ट में। अब वो पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, कैसा होगा, या कुछ लॉ में फ्लॉज होंगे जिसका फ़ायदा उठाया जियो ने, ये नहीं पता। लेकिन उसने एक बहुत हेल्दी शेयर मार्केट का ले लिया, अराउंड 40 करोड़ यूज़र्स का। और जितने और प्लेयर्स थे वो सब परेशान थे। वोडाफोन के सीईओ ने पहले ही बोला कि इंडिया की मार्केट अब काम करने लायक नहीं रही। हालांकि बहुत ज़्यादा पहले ये लोग पैसा कमाते थे, 250 में आपको 1 GB देते थे, जो 149 या 199 में अब आपको ये देने लगे हैं। तो मार्जिन ज़्यादा कमाते थे डेफिनेटली, लेकिन जियो ने जितना मार्केट को डिसरप्ट किया फ्री करके वो सही नहीं था। और मैं आपको उसके बाद ये एक इन्फोग्राफिक मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं लाइसेंस फीस कितना लग रहा है और स्पेक्ट्रम यूजर्स कितना लग रहा है। भारतीय एयरटेल पे दोनों मिला के अराउंड 40 के रेंज में पहुंच जा रहा है, 40K के रेंज में पहुंच जा रहा है। और वोडाफोन आइडिया का भी आप देख सकते हैं 28+11 है, और टाटा का है, आरकॉम का है। रिलायंस जियो का आप देखिए 13 है और 28 है, बहुत कम है क्योंकि बहुत लेट कंपनी है और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐसा बोल के कुछ लगा नहीं। और लाइसेंस फीस थी आपकी 8%, और जो आपका स्पेक्ट्रम यूजर्स फीस था वो वेरी करता था 3 to 5%। तो वो सारे चार्जेस जोड़ के ये पूरा बना है, आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और इन्फोग्राफिक लगा दिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम किस रेट में बिका था, और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है वो कितना डिमांड कर रही है ऑपरेटर से, ये पूरा मैंने इसमें लगा दिया है। तो ये मामला जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट लिबरलाइज हुई टेलीकॉम सेक्टर, और अंडर नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994 में हुआ क्या कि कंपनीज़ को लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस ले लें, वो ख़रीद लें और एक फ़िक्स पैसे पे, और उसके बाद अपना वो उसको मोनेटाइज करना शुरू करते, लेकिन वो तैयार नहीं हो पाई। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपको रिलीफ देने के लिए आप जो लाइसेंस फ़ीस है उसको मत दीजिए, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू शेयरिंग फ़ी मॉडल के साथ गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर लीजिए। कंपनीज़ को अच्छा लगा, कोलैबोरेट किया। लेकिन उसके अंडर क्या था कि जो मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटर्स रहेंगे वो AGR के अंडर गवर्नमेंट को क्या देंगे, एक लाइसेंस फीस देंगे जो मैंने आपको बताया 8%, और एक स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्जेस देंगे। ये दो चीज़ देंगे। लाइसेंस एग्रीमेंट बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, ये दोनों के बीच में हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और जो मोबाइल ऑपरेटर्स थे कि आप देंगे ये। अब इसमें 8% और 3 to 5%। अब इसमें डेफिनेशन में जो प्रॉब्लम हो गई, जहाँ क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ, उसमें था कि आप AGR में नॉन टेलीकॉम सर्विसेज को भी इंक्लूड करेंगे, डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स एसेट। ये सबसे बड़ा इशू था जो कि ये पूरे प्रॉब्लम की जड़ बना। और उसके बाद लीगल चैलेंजेस जो थे कि 2005 में सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे जब ये 2005 में केस पहुँचा, क्योंकि ये कंपनीज बोली ये देने लायक नहीं, चार्जेस हम देंगे नहीं, तो वहाँ पे गया और 2015 में फेवर में आया। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि आप टेलीकॉम कंपनी से जो AGR मांग रहे हैं उसमें बस इंक्लूड करिए रिसिप्ट, एक्सेप्ट कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम नॉन कोर सोर्सेज सच एज रेंट, प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड मिसलेनियस इनकम। ये सारी चीज़ों से आप नॉन कोर जो टेलीकॉम के हैं उससे आप मत लीजिए। लेकिन गवर्नमेंट को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट कोई भी गवर्नमेंट नहीं छोड़ना चाहती है। वो तुरंत चली गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने TD SAT का डिसीजन साइड में रखा और अपना डिसीजन दिया, और फाइनल वर्डिक्ट यही आया कि आपको पैसे देने हैं, नहीं तो आपको जेल होगी। बहुत ख़राब कंडीशन में आपको 10 ईयर का
टाइमलाइन दिया जाता है जिसमें आप इंस्टॉलमेंट में देंगे। डेफिनेटली ये इंस्टॉलमेंट देने के बाद शायद ही कोई कंपनी बच पाएगी, बचेगी बस जियो, क्योंकि इसके ऊपर इतने चार्जेस नहीं हैं, और बच सकती है एयरटेल क्योंकि सेकंड प्लेयर है। एक ऑप्शन में आदमी रखता है तो डुअल सिम का टाइम आ गया है, हो सकता है यूज़र्स उसको रखें तो शायद वो भी कंपनी बच जाए। तो ये थी पूरी कहानी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, टिल दैट स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।